प्रतिवेदन अभी लंबित है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में, और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है और ये बताया गया है, अभी जून का लक्ष्य रखा गया है कि जून में अभी जो मई माह के अंत में जितने कांड लंबित हैं प्रत्येक थाना वाइज, उसमें से कम 20% कांड को निष्पादित करना है जून के अंत तक। और इसके अलावा वारंट में कम से कम 25% उसको कम करना है। किसी प्रकार का कोई आवेदन अगर आता है उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। किसी भी पब्लिक को इस थाने से उस थाने या इधर से उधर उनको भगाना नहीं है। जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास जमीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं, कोई एक जमीन दो आदमी को बेच दिया, बेसिकली जो जमीन दलाल लोग हैं, जमीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ सांठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे FIR हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। टारगेट बनाया गया है, टारगेट जून का लक्ष्य रखा गया है ताकि जुलाई में जब भी जुलाई के सेकेंड वीक तक जब मीटिंग होगा तो जून से संबंधित चर्चा की जाएगी इस टारगेट के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है, नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और अगर सुधार नहीं होती है तो थाना प्रभारी से हटाए भी जाएंगे। जो अच्छे काम किए हैं कितने लोग हैं सर जिनको प्रोत्साहन किया? वो आंकड़ा अभी मेरे पास पुटअप किया जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो मेरे स्तर से देना है वो मेरे स्तर से दिया जाएगा। जो DIG साहब या IG साहब हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से दिया जाना है उनके लिए मैं यहाँ अनुशंसा भेजूंगा। बट बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे अफसर हैं जिनको थोड़ी सुधार की आवश्यकता है और कुछ लोग हैं जिनका पिछले 3-4 महीने का हमने परफॉर्मेंस देखा है, तो उनको कैटेगरिकली बता दिया गया है कि अगर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो डेफिनेटली दे हैव नो बिजनेस टू बी इन द SI का जो ब्रीफिंग हुआ था सर आपने किया था, उसका उनका सबका परफॉर्मेंस सब कैसा है? वो ब्रीफिंग ऑफकोर्स अभी तो रिपोर्ट आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग बेटर बताएंगे कि फील्ड में कोई चेंजेज है या नहीं है। बट वो एवरी 15 डेज या 20 डेज जब ब्रीफिंग होगा तो वो रिजल्ट के साथ उनके साथ ब्रीफिंग किया जाएगा। बट अभी जैसे पुलिस का जो कोर काम है, जो मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि पुलिस को एक्टिव होकर के रहना है, जो भी फरियादी आते हैं थाना में उनका सुनना है, सुन करके समाधान होने लायक है तो समाधान करना है, अदरवाइज जिस स्तर से समाधान होना है वहाँ उसको उनको गाइड कर देना है। बेसिकली पुलिस पेट्रोलिंग हमारी सख्ती से चलते रहे, अनायास ही कहीं कोई लापरवाही की वजह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। और रात में पेट्रोलिंग को एक्टिवेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वरीय पदाधिकारी को भ्रमण करने के लिए भी बताया गया है ताकि चोरी की घटना पर लगाम लगाई जा सके। तो नट सेल में यही है कि पुलिस 24/7 एक्टिवेट होकर के रहे ताकि पब्लिक को एक अच्छा माहौल मिले। सर शहर में स्नैचिंग की घटना ज्यादा बढ़ी है सर, जवानों के साथ भी मीटिंग करने बाकी था। आज शाम को ही 4 बजे पुलिस लाइन में पुलिस सभा है, उसमें जवान के रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के और ऊपर तक के रिप्रेजेंटेटिव लोग आएंगे। तो आज जवान से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित जो सामूहिक समस्या होती है उसको सुना जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और जवान के साथ जो स्पेशल ब्रीफिंग बाकी है वो कल और परसों 2 दिन में हाफ करके उनके साथ भी ब्रीफिंग करके उनको भी मेरी क्या उनसे उम्मीद है, लोगों की क्या अपेक्षा है पुलिस से, उनको बताया जाएगा ताकि हमारे जितने स्टेक होल्डर है धनबाद पुलिस में, मेरे से लेकर के मैं 2 SP हैं, सभी DSP हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, ASI एंड हमारे हवलदार और जवान, सभी लोग एक पेज पर होकर के बढ़िया से काम कर। पिछले 2 दिनों से आप ड्राइव चला रहे थे, नाइट ड्राइव, उसमें कितने लोगों को आपने डिटेक्ट किया? नाइट ड्राइव ब्लैक के साथ एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास अभी नहीं है, बट ये ड्राइव निरंतर चलती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है, चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना हो बाइक में या फिर एक्स्ट्रा फिटिंग्स 4 व्हीलर में लगाना हो, ब्लैक फिल्म लगाना हो शीशा पे, ये सब खुद से उतार लें तो ठीक है, अदरवाइज सड़क पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। सिमिलरली बाइक के लिए जो लोग भी बाइक लेके चलते हैं वो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, ना सिर्फ जो राइडर हैं जो चलाते हैं उनके लिए, बल्कि जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बाइक मैंडेटरी है। हमने ट्रैफिक को निर्देश भी दे दिया है, कागजात ले करके चलना है, कागज सही होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुलिस का फाइन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है नहीं, ये लोगों का जान बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है।
तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का बाइक लेकर के चल सकते हैं तो 1000 रुपये का हेलमेट भी लेकर के चलिए, इससे आपका जीवन बचेगा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ड्राइव चल रहा है कि शाम को खास करके पब्लिक प्लेस में जा करके अड्डाबाजी करते हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अनैतिक भी है। इससे वहाँ लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो टहलने जाते हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल रात का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन ड्राइव चला था पूरे जिला में लगभग 400 लोगों को उस तरीके से पकड़ के लाया गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ करके और उनके परिवारजनों को बुला करके उनको अच्छा से समझा करके फिर बॉन्ड भर के छोड़ा गया है। तो ये निरंतर चालू रहेगा, निरंतर ये जो ड्राइव है हमेशा चलते रहेगा। सर, शहर में स्नैचिंग की घटना बढ़ी है सर, स्नैचिंग की घटना हाल के दिनों में काफी बढ़ी है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है पुलिस के लिए। अभी क्या कुछ प्लान है उस पर? नहीं, अभी तो लास्ट 10 डेज में कोई स्नैचिंग घटना तो मेरे संज्ञान में आई नहीं है। विगत कई दिनों से सर इस घटना बढ़ी थी, अभी तक उस गिरोह के अधिकांश लोग। सर अगर हम कोयलांचल की बात करें तो पिछले 12 दिन में तो मेरे संज्ञान में कोई स्नैचिंग नहीं हुआ, इधर नहीं है सर, आपके आने के पहले से हुआ है। सर गोविंदपुर का मामला है ये कि एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी और उसमें जो इन्फॉर्मर था उस दोनों परिवार में मारपीट भी हुआ था, इन्फॉर्मर को भी जेल भेज दिया गया था। इस मामले में आपने संज्ञान लिया है क्या? इसमें सिटी एसपी साहब खुद जांच किए हैं और जांच प्रतिवेदन अभी समर्पित नहीं किया गया है, उनको मैंने बताया है। हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई अगर गलती हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में अवैध लॉटरी का कारोबार सर फल रहा है, तो उस पर क्या? मैंने बताया है कि उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और आज ही आपको आई थिंक निरसा में एक बहुत बड़ा लॉट पकड़ाया है। तो इसके लिए लॉटरी हो चाहे अवैध जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो, उसका पेडलिंग हो, उसका कंजम्पशन हो, सबके लिए दिशा निर्देश दिया गया और धीरे धीरे सबको फॉलो अप करके एक अच्छी पुलिसिंग करना है। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं उनको अपना काम अच्छे से करना है। और मैं आपके माध्यम से फिर से बोलता हूं कि पब्लिक भी खुल करके आए और जहां इस प्रकार की कोई चीजें होती है तो हम तक सूचना पहुंचाए, उस पर मैं एश्योर करता हूं कि 100% सर एक अंतिम सवाल सर, एक तो कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में इन दिनों सर निजी बॉडीगार्ड लेकर 4 वाहनों के साथ चलना एक मिशन सा बन गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हूटर भी बजाते हैं, हॉर्न भी बजाते हैं, हूटर भी लगाए हुए रहते हैं, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो उस पर क्या कुछ करें? ट्रैफिक डीएसपी को, ट्रैफिक की टीम को इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करने के लिए। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप हमको गाड़ी नंबर के साथ पहुंचाइए, हम तक सूचना पहुंचाइए, आपकी सूचना को गुप्त रखते हुए उस पर कार्रवाई। सर टीनेजर बाइक चला रहे हैं, उसके अभिभावकों को क्या संदेश देंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे उस पर? सीधे मत चलाने दे उनको, अपनी जान से और राहगीरों की जान से खिलवाड़ नहीं करें, अदरवाइज जो पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेगी। सर एक सवाल और है, कन्हई चौहान डीओ होल्डर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है सांसद और विधायक पर रंगदारी मांगने का, आपके संज्ञान में आया है मामला? नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं है, बहुत सारे लोग मिलने आते रहते हैं जी, तो एक का तो याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है। बट बरोरा बागमारा में दिया भी हुआ आवेदन सर, शिकायत। देखिए स्पेसिफिक केस की यहाँ बात करना ठीक नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक केस की जानकारी मेरे पास होती नहीं है। बट ये सीधा है, कोई भी आदमी अगर थाना में आवेदन देता है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हुई है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो प्राथमिकी करना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है और ये कानून में भी इसको मैंडेटरी किया हुआ है। सर पब्लिक प्लेस में खासकर जमाना करते हैं और धूम्रपान और गुटखा का सेवन करते हैं लोग सर रात में, तो उस तरह का सर किस तरह का कार्रवाई कर रहा है? उसी पे तो ड्राइव चल रहा है। वो तो बोल तो ऐसे